हम लोग अब देख रहे हैं यहाँ पर एक बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल। एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है और कुछ ब्लू बॉल है। कितना ब्लू बॉल है दिया हुआ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ब्लू बॉल है। अब कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ ए रेड बॉल, यानी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल एंड रिलेशन दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड बॉल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द ब्लू बॉल, दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो जितना प्रोबेबिलिटी होगा ब्लू बॉल निकालने का, ये ब्लू बॉल निकलने का जितना प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, इसका जो प्रोबेबिलिटी है 5, ये जो रेड बॉल के निकलने के प्रोबेबिलिटी से 3 गुना ज़्यादा होगा, है ना, उससे 3 गुना ज़्यादा होगा, है ना। रेड बॉल का जितना प्रोबेबिलिटी है निकलने का, ब्लू बॉल के प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल के निकलने का प्रोबेबिलिटी जो है 3 गुना होगा। तो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, यहाँ प्रोबेबिलिटी हमको निकालना नहीं है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ही दिया हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल बैग में कितना है, फाइंड द ब्लू बॉल इन द बैग। तो हम लोग मान लेते हैं कि ब्लू बॉल कितना है ना, लेट ब्लू बॉल इन द बैग, मान लिए x हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, ठीक है। तो इसलिए पॉसिबल आउटकम कितना होगा, पॉसिबल आउटकम कितना है, एक बार निकलेगा पॉसिबल आउटकम इक्वल टू रेड बॉल और ब्लू बॉल, यही दो तरह का बॉल है ना, रेड बॉल और ब्लू बॉल, यही है पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, रेड बॉल कितना है 5, ब्लू बॉल कितना मान लिया हम लोग x, तो ये हो गया हमारा पॉसिबल आउटकम। जितना टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वही तो पॉसिबल आउटकम होगा, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स को हम पॉसिबल आउटकम मानेंगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट उतना ही होना संभव है ना। बॉल जितना है, एक एक बॉल निकालते जाएंगे तो कितनी बार हम निकालेंगे, एक एक बॉल निकालते जाएंगे तो कितनी बार निकालेंगे, उस बैग में जितना बॉल रहेगा उतना बार ही निकालेंगे, यानी टोटल इवेंट कितना होगा, टोटल कितनी बार निकालेंगे, जितना बॉल होगा उतना ही, उसी को तो हम लोग पॉसिबल आउटकम बोलते हैं या टोटल आउटकम बोलते हैं। पॉसिबल आउटकम, टोटल आउटकम, किसी बुक में पॉसिबल आउटकम है, किसी बुक में टोटल आउटकम है, तो उस चीज़ को याद रखना है, कन्फ्यूजन उसमें नहीं है। तो पॉसिबल आउटकम हमारा हो गया 5 + x, क्योंकि 5 बॉल जो है रेड है और x बॉल जो है ब्लू है, तो दोनों इतना ही बार हम निकालेंगे, 5 + x हो गया टोटल बॉल, इसलिए टोटल आउटकम भी 5 + x हो गया, इसीलिए पॉसिबल आउटकम भी 5 + x हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लू बॉल, क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 3 टाइम्स, इज थ्राइस, 3 टाइम्स दैट ऑफ द रेड बॉल, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी का 3 बॉल, है ना, गेटिंग रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी जितना होगा उसके 3 गुना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल कितना होगा, फेवरेबल आउटकम बाय पॉसिबल आउटकम, अच्छा ठीक है। तो ब्लू बॉल के लिए फॉर ब्लू बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, ब्लू बॉल के लिए x होगा, ठीक है ना। और एक चीज छूट गया है, फॉर रेड बॉल, फॉर रेड बॉल
फेवरेबल आउटकम कितना होगा? रेड बॉल के लिए 5 है तो फेवरेबल आउटकम 5 ही होगा, है ना। और रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 5। तो ब्लू बॉल का फेवरेबल आउटकम कितना हो गया फॉर रेड बॉल? फॉर ब्लू बॉल कितना हो गया? ब्लू बॉल के लिए हो गया x, फेवरेबल आउटकम x हो गया ब्लू बॉल के लिए। और हाँ सर आ रहे हैं, आ रहे हैं ब्लू बॉल। तो ब्लू बॉल के लिए फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? x, और पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 5 + x। उसी तरह से रेड बॉल के लिए क्या हो गया? रेड बॉल कितना है? 5। तो पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम 5 हुआ और पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 5 + x। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या निकालेंगे? ये है x, इधर x है तो इधर 3 × 5/5 + x इंटू, अगर हम इसको उधर ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 5 + x, ये और ये कट जाएगा तो कितना होगा? x = 15 बॉल्स। ब्लू बॉल कितना है? 15 है ना। दैट इज ब्लू बॉल = 15 बॉल है ब्लू बॉल। यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो इससे बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख लेंगे, उसके हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर।